बेटे आपका स्वागत है मेरे बेटे। लेक्चर 47 बेटे, हमारा मुकाम बस आने ही वाला है। 47 50 कमेंट और 47 शॉर्ट नोट्स के लेक्चर करा दिए। अब मुझे कोई कहे तो मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं इतना कुछ कर सकता हूं। आपको भी विश्वास नहीं होगा 25 फरवरी और 25 अगस्त को। तो थोड़ी सी हिम्मत करनी है। उस हिम्मत के लिए शॉर्ट नोट 47 करके जाना है। बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताए। स्वैप्शंस, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स। अब बताने जा रहा हूं इंटरेस्ट रेट के ऊपर ही। तो क्वेश्चन 47 एक बार लिखेंगे। राइट अ नोट ऑन इंटरेस्ट rate caps and interest rate floors। आराम से लगने ना पाए, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन आज आपको लेक्चर 47 में करा रहा हूं। राइट अ नोट ऑन इंटरेस्ट रेट कैप्स एंड, कैप्स मतलब टोपी, टोपी टोपी, कैप मतलब टोपी, कैप मतलब टोपी। एफ इंटरेस्ट रेट फ्लोर्स, फ्लोर फ्लोर फ्लोर। बेटे चेक करो कि मैंने अपने नोट्स में इसको कहां दिया हुआ है। बेटे 47 राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंटरेस्ट रेट कैप्स and interest rate floors, interest rate caps and interest rate floors, CS practice manual आया बेटे। मैंने तो आपको भी निकाल के भी दिखा दिया। ये लो ये लो, ये बेटा ये रहा बेटे। 15 है ना, 17 क्वेश्चन है बेटा। ये लो ये लो। मैं कोई झूठ बोलता हूं? मैं कोई झूठ बोले? ना 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 बेटे। इंटरेस्ट रेट कैप्स, इंटरेस्ट रेट फ्लोर्स, इंटरेस्ट रेट कैप्स, इंटरेस्ट रेट फ्लोर्स। आइए हम थोड़ा सा ईमानदारी से समझें कि ये चीजें हैं क्या। इंटरेस्ट रेट कैप्स, इंटरेस्ट रेट फ्लोर्स। भले आंसर दिया हुआ है फिर भी हम थोड़ा सा लिखेंगे, रजिस्टर में लिखेंगे। नया कंसेप्ट है ना, आएगा आएगा आएगा। आइए थोड़ा सा समझें। मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने एक चैप्टर कराया था बेटे आपको। उस चैप्टर का नाम था डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है एक्सटर्नल हेजिंग टूल्स। आप डेरिवेटिव्स किसी भी अंडरलाइन एसिड के लिए ले सकते हैं। यू कैन टेक डेरिवेटिव फॉर एनी अंडरलाइन एसिड। किसी भी एसिड के लिए आप डेरिवेटिव ले सकते हैं। इट इज एक्सटर्नल हेजिंग टूल। यू कैन टेक फॉर कमोडिटीज। आप कमोडिटीज के लिए ले सकते हैं। यू कैन टेक फॉर फॉरेन एक्सचेंज। यू कैन टेक फॉर फॉरेन एक्सचेंज। यू कैन ऑल्सो टेक फॉर इंटरेस्ट रेट्स। तो बेटे मैं पिछले लेक्चर्स में जो सब कुछ बता रहा हूं वो चांस की बात है। इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स आते जा रहे हैं। इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स का मतलब है इफ आई वांट टू सेफगार्ड माई सेल्फ, हेज माई सेल्फ विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट रेट्स, देन आई विल एंटर इनटू इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स। अब इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स क्या होते हैं इसमें बेटे? ध्यान से मैंने आपको ये बताना है कि इसमें एक तो मैंने बताया फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स, इट इज लाइक अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स होते हैं, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स होते हैं। वी कैन एंटर अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस होती हैं, इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस होती हैं। और बेटे इंटरेस्ट रेट स्वैप्स होते हैं,
स्वैप्स, और इन दोनों का मिक्सचर होता है स्वैप्शन और ऑप्शंस। बेटे ऑप्शंस भी तीन तरह की होती है, हमारे से तो दो ही पूछी है उसने, इंटरेस्ट रेट कैप ऑप्शन, इंटरेस्ट रेट फ्लोर ऑप्शन। कैप मतलब ऊपर, फ्लोर मतलब नीचे, कैप मतलब ऊपर, फ्लोर मतलब नीचे। तो ये होती क्या है, सुनते हैं ध्यान से, मैं अपनी होश में आप सभी को इंटरेस्ट रेट कैप ऑप्शन बताने जा रहा हूं कि इंटरेस्ट रेट कैप ऑप्शन क्या होती है। बेटे इंटरेस्ट रेट कैप ऑप्शन का मतलब क्या होता है, मैं वो बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक रामलाल है, ये बोरोवर है, इसने इसने अमाउंट बोरो किया है किसी से भी, किसी से भी, एचडीएफसी से, कहीं से भी, और इसने फ्लोटिंग रेट पे बोरो किया है। मान के चलते हैं कि फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही हैज बोरोड अ फंड फ्रॉम एनी बैंक। अब फ्लोटिंग रेट में बोरो किया है, बेटे इसको हर रोज ये लग रहा है कि अगर रेपो रेट चेंज हो गया, रिवर्स रेपो चेंज हो गया, तो फ्लोटिंग रेट चेंज हो जाएगा, इसको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। तो उस इंटरेस्ट को की हेजिंग करने के लिए बेटे वो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट तो ले सकता है, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर भी ले सकता है, इंटरेस्ट रेट स्वैप भी कर सकता है, लेकिन मेरे से पूछा गया है कैप्स एंड फ्लोर्स। तो मैं आपको ये कह रहा हूं, वो ऑप्शन हेजर, वो व्यक्ति जो बोरोवर है, बोरोवर 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 कैन एंटर इनटू इनटू एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। लोन मैंने बैंक से लिया है, लोन तो बैंक से लिया है, लोन तो बैंक से लिया है, मैं कह रहा हूं बोरोवर, ये जो बोरोवर है, ये जो बोरोवर है, ये दूसरे किसी से कॉल ऑप्शन ले सकता है, ऑप्शन एंड कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है, और उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में वो क्या 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 स्ट्राइक प्राइस रखेगा। बेटे स्ट्राइक प्राइस होगा, स्ट्राइक रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 15%। मान रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा से ज्यादा 15% होना चाहिए। अगर 15 से ज्यादा हुआ तो उस केस में ये व्यक्ति जो राइटर है एक्सेस अमाउंट पे करेगा। आई रिपीट, एक बोरोवर है, बोरोवर ने बैंक से पैसे बोरो किए फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, बोरोवर अपनी हेजिंग करना चाहता है, इसलिए वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो एंटर कर रहा है उसमें एक स्ट्राइक इंटरेस्ट रेट होगा, स्ट्राइक इंटरेस्ट रेट मैंने माना 15% है। इसका मतलब है कि अगर 15% तक इंटरेस्ट रेट रहेगा तो ऑप्शन राइटर कुछ भी नहीं देगा। बट अगर इंटरेस्ट रेट 15% से ऊपर चला गया, कैप, बेटे कैप के ऊपर कुछ थोड़ी पहनते हैं, हेड के ऊपर कैप, हेड के ऊपर कैप, हेड के ऊपर कैप, हेड के ऊपर कैप, कैप के ऊपर तो कुछ नहीं, 15 से अगर ऊपर चला गया तो जो एक्सेस अमाउंट होगा वो राइटर पे करेगा। मान लेते हैं 17% चला गया, तो बेटे 17 माइनस 15 2% विल बी पेड बाय राइटर, विल बी पेड बाय राइटर टू होल्डर। अब होल्डर बैंक को क्या दे रहा है, वो उसका राइटर का लेना देना नहीं है, तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को बोलूंगा इंटरेस्ट रेट कैप ऑप्शन, इंटरेस्ट रेट कैप ऑप्शन। इसी का ऑपोजिट है इंटरेस्ट रेट फ्लोर ऑप्शन, वो लेंडर के लिए है, वो लेंडर के लिए है, ये बोरोवर के लिए था। मान के चलो आपने किसी को लोन दिया है, लेंड किया है फ्लोटिंग रेट पे, और आपको लग रहा है कि डीमोनेटाइजेशन हो गया, इंटरेस्ट रेट कम हो गया, तो आपको तो लग रहा है यार आपकी तो इनकम ही खत्म हो जाएगी। तो आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, इंटरेस्ट रेट
फ्लोर ऑप्शन ले लेते हो। इसका मतलब अगर अगर इंटरेस्ट रेट उस रेट से नीचे चला गया, इफ इंटरेस्ट रेट फॉल्स दैट इंटरेस्ट रेट, तो बेटे एक्सेस अमाउंट राइटर को देना पड़ेगा। मतलब सुनिए सुनिए सुनिए, इंटरेस्ट रेट फ्लोर ऑप्शन, एक है होल्डर, एक है राइटर, एक है बैंक। मान लेते हैं होल्डर ने बैंक को, मैं चलिए मैं एक बैंक की जगह ले लेता हूं श्यामलाल, श्यामलाल श्यामलाल। होल्डर ने, होल्डर कौन है? रामलाल, रामलाल। राइटर कौन है? मोहनलाल, मोहनलाल। अब एक बच्चा कहता है सारी लाल लाल, मैंने कहा हाँ, रामलाल ने श्यामलाल को पैसे लेंड किए फ्लोटिंग रेट +3%। रामलाल ने श्यामलाल को पैसे लेंड किए फ्लोटिंग रेट +3%। अब ऐसा रामलाल को लग रहा है कि डीमोनेटाइजेशन मोदी जी ने तो कर दी और इंटरेस्ट रेट कम हो गए, तो इस व्यक्ति की इनकम में डाउनफॉल आ जाएगा, गिर जाएगी। अब ये अपनी इनकम को हेज करना चाहता है, तो उसके लिए इसने इंटरेस्ट रेट फ्लोर ले लिया। किससे? राइटर से। कौन है? मोहनलाल। उससे एग्रीमेंट कर लिया कि अगर ये इंटरेस्ट रेट जो मुझे मिल रहा है X% से कम हो गया, तो जितना मेरा नुकसान हुआ है वो तू देगा मुझको, वो तू देगा मुझको। किसको? कौन देगा? मोहनलाल। किसको? रामलाल को। बेटे इसका मतलब होता है इंटरेस्ट रेट फ्लोर ऑप्शन, इंटरेस्ट रेट फ्लोर ऑप्शन। तो मैंने आपके सामने दो ऑप्शंस बताई, इंटरेस्ट रेट कैप ऑप्शन, इंटरेस्ट रेट फ्लोर ऑप्शन। आपकी प्रैक्टिस मैनुअल में दी हुई है, आप फिर भी कुछ हिंट्स लिख रहे हैं क्योंकि आप मेरे हैं। लिखेंगे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंटरेस्ट रेट कैप्स स्लैश इंटरेस्ट रेट फ्लोर्स, इंटरेस्ट रेट कैप्स, इंटरेस्ट रेट फ्लोर्स, CS practice manual, CS practice manual. Write a short note on interest rate caps, interest rate floors. फ्लोर के नीचे कुछ नहीं, कैप के ऊपर कुछ नहीं। देखो मैंने कैप भी बना दी। इंटरेस्ट रेट कैप इज अ इंटरेस्ट रेट ऑप्शन, इंटरेस्ट रेट कैप इज अ इंटरेस्ट रेट ऑप्शन in which the buyer receives payments at the end of each period. बायर मतलब होल्डर, अगर उसने वो ऑप्शन लिया तो उसको पैसे मिलेंगे। इन विच, बायर होल्डर मतलब बोरोवर, जो बोरोवर है उसने लोन ऑप्शन इंटरेस्ट कैप ऑप्शन खरीदी है। इन विच इंटरेस्ट रेट exceeds the strike interest। अगर इंटरेस्ट, बोरोइंग इंटरेस्ट रेट बाजार का फ्लोटिंग बढ़ गया अगेंस्ट द स्ट्राइक इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है जी। बी पॉइंट, पे ऑफ इंटरेस्ट रेट कैप कैसे निकालेंगे? अभी बताया था, अभी बताया था। एक्चुअल इंटरेस्ट रेट कितना पे किया और स्ट्राइक इंटरेस्ट रेट कितना था। 18% मैंने एग्जांपल दिया था, 15% था स्ट्राइक रेट, हो गया 18, 3%। कितने पीरियड के लिए, कितना अमाउंट है? अमाउंट कैसे निकालते हैं? इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे निकालते हैं? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू पीरियड, वही है बेटे, लिखो। पे ऑफ इंटरेस्ट रेट कैप, पे ऑफ इंटरेस्ट रेट कैप, actual interest rate minus strike interest rate into days to maturity upon 360
इनटू लोन अमाउंट। आइए बेटे फ्लोर भी लिख लें, इंटरेस्ट रेट फ्लोर्स, इससे नीचे कुछ नहीं, इसके ऊपर कुछ नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं, इट इज एन इंटरेस्ट रेट ऑप्शन इन विच buyer of the option, in which buyer of the option receives the money if on the maturity, if on the maturity, if on the maturity interest rate is below, interest rate is below the strike interest rate, interest rate is below the strike interest rate। फॉर्मूला लिख लीजिए, इंटरेस्ट रेट फ्लोर is an interest rate put option, put option that provides the purchaser a lower limit of interest rates। आराम से बेटे, फॉलोइंग इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग पे ऑफ ऑफ अ फ्लोर, पे ऑफ ऑफ अ फ्लोर। लो जी, कम से कम इतना तो मिलना था, हो कितना गया, डिफरेंस वो देगा, इनटू टाइम इनटू लोन अमाउंट, लिखिए। तो बेटा मैंने इंटरेस्ट रेट कैप्स, इंटरेस्ट रेट फ्लोर्स एक्सप्लेन कर दिया, स्लाइड्स बना दी, प्रैक्टिस मैनुअल में भी है आपके सामने, मैं आ रहा हूं अभी, ले लीजिए। क्वेश्चन 70 पढ़िए, इंटरेस्ट रेट कैप्स, इंटरेस्ट रेट फ्लोर्स। मेहनत किया बेटे, ऐसे फॉर्मेलिटी से क्लासेस नहीं ली, प्यार किया है, मेहनत की है, समझाया है, टाइम लगाया है, रिकॉर्ड किया है, अपलोड किया है। ऐसे मजाक नहीं हो जाता बेटे, 100 क्लासेस कहना कोई मजाक नहीं है। तो आप सभी, मुझे ऐसा लगता है कि ये करके जाएंगे और आपको समझ आ गया। आज की शब्बा